ओम अरहम। मैं अब निवेदन करना चाहूँगा सीए निर्मल जी कोटेचा एवं डॉक्टर सारिका जी दुगड़, कृपया आप आगे पधारें। हमारे गुवाहाटी में पधारे हुए हैं एक ऐसे मुनिश्री जो कि ओजस्वी वक्ता हैं और इनकी विशेष बात यह है कि टेक्नोलॉजी के माहिर हैं। जितना मैं या आप टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते, मुनिश्री जानते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल की टेक्नोलॉजी हो। और आपको चिकित्सा संबंधित जानकारियां तो इतनी हैं कि अच्छे अच्छे डॉक्टर भी एक बार चेहरा आपका देखने लग जाते हैं। मुनिश्री के साथ अपोलो क्लिनिक में चेकअप के लिए जाना पड़ा तो हमने देखा कि जो कार्डियोलॉजिस्ट है मुनिश्री की बातों से इतना प्रभावित हुआ, वो मुनिश्री को पहले तो नाड़ियां देख रहा था, फिर मुनिश्री का चेहरा निहारने लगा। और वो इतना बड़ा डॉक्टर मुनिश्री की बातों से प्रभावित होके हमें हर काम में आगे से आगे रेफर कर दिया। हम निवेदन करना चाहेंगे मुनिश्री रमेश कुमार जी से, कृपया आप हॉट सीट पर पधारें और अपने अंतरंग बातें हमें बताएं। आपका साक्षात्कार लेंगे सीए निर्मल जी कोटेचा और डॉक्टर सारिका जी दुग्गड़। आज का कार्यक्रम मैं बता दूं कुछ थोड़ा लंबा चलेगा। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ रहें। कल लेडीज़ों को कोई खाना नहीं बनाना है और जेंट्सों को खाना खाना नहीं है। एक बार इस बात के लिए ओम अरहम जोरदार। सब रहेंगे हमारे साथ। ओम अरहम। मुनिवृंद के चरणों में सहभक्ति वंदना। हमारा सौभाग्य है कि हमें मुनि श्री रमेश कुमार जी का साक्षात्कार करने का अवसर मिला है और आज का यह साक्षात्कार मुनि श्री हम इस प्रश्न के साथ प्रारंभ करेंगे। आपके बारे में जाना, समझा, पढ़ा। आप श्री की दीक्षा 15 वर्ष की छोटी उम्र में ही हो गई और अभी 2 दिन पूर्व ही आपने फरमाया, जिस दिन आपका बर्थडे था, आपकी बचपन में कुछ आप चंचल भी थे, तो हम चाहेंगे कुछ उस चंचलता से हमें आप रूबरू करवाएं। चंचलता हर बच्चे में होती है और बच्चे में चंचलता नटखट ना हो तो वह बच्चा ही किस काम का। तो बचपन अपना अपने तरीके का जीने का एक मस्ती का होता है। जब मैं अपने बचपन पर दृष्टिपात करता हूं तो मुझे खुद भी आश्चर्य होता है, आप लोगों को क्या। मेरा बचपन से लेकर आज तक एक राह मैं डरता नहीं हूं, चाहे एक बार तो कोई आ जाए सामने। बच्चे थे तब भी और अब भी है तो ही। तो इस निडरता मान लें और निडरता के साथ में आज मैं कह सकता हूं अज्ञानता मान लें। जो बचपन में अकरणीय कार्य थे, नहीं करने चाहिए, वो मैंने सब किए हैं। जैसे सबको मालूम है कि सरदार शहर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ मेरा जन्म हुआ। तो सरदार शहर में हम ज़्यादातर स्कूल से घर जाते, रास्ते में चौराहे आते, वहाँ पर तोने टोड़ के करके रखे हुए रहते और बच्चे करते नहीं इनसे टल करके जाना,
पास में नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं तो उनको मार ठोकरे मारता था, कुछ होना तो हो, क्या होगा। वहाँ बाल मंदिर के पास सरदार सर में एक मालासी का मंदिर है, वहाँ पर कई लोग अपनी मनौती पूरी करते, नए मटके वहाँ पर चढ़ा कर जाते। बचपनता में उन्होंने उठा उठा कर फोड़ा है कि कोई है तो चमत्कार दिखाए। जब दीक्षा हुई उसके बाद में जब आसाधना को समझा, तब मन में विचार आया कि मैंने अज्ञानता में कितनी आसाधना अवहेलना की है। ऐसे एक नहीं अनेक है। स्कूल से आ रहे थे मैं, मेरा बड़ा भाई जिसका नाम भोजराज था, तो स्कूल से बीच में आते हैं, एक कुआं था। सरदार सर में बहुत सारे कुएं हैं, तो जमड़ों के कुएं के पास एक पार्लर पानी का टैंक था। तो पार्लर पानी के टैंक में पाइप निकालने का एक रास्ता था, तो उससे वो निकालते पानी भरते थे। उसमें बोलते हैं तो आवाज़ गूंजती है, ध्वनि की प्रतिध्वनि आती है। तो एक दिन मैं भोजराज खेलते खेलते वहाँ पर बोल रहे थे, और भी हमारे साथी थे। मैं उस पाइप को पकड़ बोल रहा था और अंदर से आवाज़ आ रही थी, अच्छा लग रहा था। अचानक हाथ छूटा, नीचे गिरा और मेरा ये हाथ टूट गया। दोनों घर आए, मेरे से बड़ा मेरा भाई था भोजराज, वह रो रहा था और अपने कुछ भी नहीं था। तो मेरे संसार पक्ष माता जी, अभी उज्जवल रेखा जी है, वो सब पूछे अरे क्या हुआ भोजराज। उनको लगा कि रमेश ने इसकी पिटाई कर दी है, ये रो रहा है। तो वो भोजराज बोला कि रमेश का हाथ टूट गया है। क्या रमेश का हाथ टूट गया तो तू क्यों रो रहा है, ये तो नहीं रो रहा। और उस हाथ के टूटे हुए की आज भी मेरे निशानी है, ये मेरे हाथ में अंतर है। तो डरना कभी सीखा नहीं। मुनिश्री, आपने अकरणीय कार्यों की तो एक लंबी लिस्ट जैसा कि आप बता रहे हैं वो तो आपने की है बचपन में, परंतु जो एक करणीय कार्य किया वो था संयम जीवन ग्रहण करना, जो इन सब पर भारी है। मेरा प्रश्न है आपसे कि आप 23 वर्ष तक लगातार मुनिश्री सुमेरमल जी सुमन के पावन सानिध्य में एक ही सिंगाड़े में रहे, तो आपका उस समय अनुभव कैसा रहा? नहीं, उसका अनुभव मनाना है या वैराग्य का अनुभव मनाना है, आप प्रश्न को क्लियर कर दे। आपने पहले प्रश्न किया कि आप अकरणीय से करणीय में आए, तो कैसे आए वो बताना है या कहना है वो बताना है? अनुभव दोनों बता दीजिए महाराज। मुनिश्री दोनों फरमाइए, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। मेरे मन में दीक्षा वैराग्य के ऐसा कोई कल्पना नहीं थी, न कोई ये था कि मैं दीक्षा लूंगा। मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि आपके दीक्षा के भाव कैसे आए, तो मैं तो कहते मेरे को रास्ते चलते हुए वैराग आया था, बस इतनी कहानी है। रास्ते चलते हुए वैराग आया और आज मैं जो हूं आपके सामने हूं। अब आपके दिमाग में प्रश्न घूम रहा होगा कि रास्ते चलते कैसे आया है, घूम रहा है नहीं घूम रहा है? हमारे मन का प्रश्न आपने जान लिया। हाँ, तो इतने दिन हो गए साधु बने हुए, इतना तो सिखाइए ना कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। आचार्य श्री तुलसी का सरदार सर में चतुर्मास था 1976 का। हम बच्चे थे, गुरुदेव के जाते, स्कूल से आते, संतों के पास जाते। कुछ संत बहुत परिचित हो गए, कुछ साथी भी थे। एक दिन गुरु वंदना के पश्चात हम शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के दर्शन करने जा रहे थे। जो सरदार सर से परिचित है वो जानते होंगे, एक तरफ श्री समव शरण गदिया जी का नोरा और गदियो जी की हवेली। नोरे से हवेली जा रहे थे, बीच में छोटी सी गली है। उस गली में चलते हुए मेरे एक साथी, उसने कहा कि देख हम 4-5 साथी हैं, सब दीक्षा लेने वाले हैं, तू एक ऐसा जो दीक्षा लेने वाला नहीं है, तो तू भी दीक्षा ले ले हमारे साथ में। मैंने कहा कि चलो मैं भी दीक्षा ले लूँगा, दीक्षा लेने में क्या है। कहा पक्का? हाँ पक्का। हम शासन माता के दर्शन किए, वापस ठिकाने आए तो उन्होंने मेरे को आचार्य तुलसी के पास ले गए और कहा कि ये भी दीक्षा लेने की बात कह रहा है, तैयार है। आचार्य तुलसी ने मेरा नाम पूछा, मेरा परिचय पूछा, परिवार का परिचय पूछा।
तो मैंने कहा शोभाचंद जी सेठिया का पोता हूँ। शोभाचंद जी से गुरुदेव नहीं समझे। फिर मैंने कहा डॉक्टर मूलचंद जी सेठिया का पोता हूँ। कहा तुम मूलचंद जी का पोता है? मुत्तत। मैं कहा सामने हवेली है सागरमल जी बोल्ड का, मैं दोहिता हूँ। क्या सागरमल जी का दोहिता है? तो दो बात गुरुदेव के दिमाग में बैठी। फिर आचार्य तुलसी ने मेरे को पक्का कर दिया। और उस समय मेरे को याद है आचार्य तुलसी ने शिक्षा के साथ में मुझे धम्मो मंगल मुक्ति ठम यह श्लोक याद कराया अपने मुखारविंद से, और फिर उसके बाद दीक्षा हो गई। रास्ते चलते ही तो आया। अब रहा मुझे दीक्षा लेते ही आचार्य तुलसी ने मुनि नथमल जी स्वामी के वर्ग में रखा। उस समय मुनि नथमल जी थे और मेरी दीक्षा के बाद ही उन्हें महाप्रज्ञ का सम्मान मिला, अलंकरण मिला, और उसी वर्ष उन्हें युवाचार्य बनाए। वो युवाचार्य महाप्रज्ञ जी बने। तो फिर जब बहिर्विहारी बनाया तो मेरे अग्रणी रहे मुनि सुमेरमल जी सुमन। मुनि सुमेरमल जी सुमन तेरापंथ धर्म संघ के एक प्रभावी संत थे। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के हृदय में उन्होंने अपना एक विशिष्ट स्थान बना रखा था। हालांकि महाराज का बाह्य व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। ऐसे विराजते तो दूर से लगते, आचार्य तुलसी बैठे हुए हैं। बैठने की मुद्रा इस तरह की थी, शरीर की आकृति वैसी ही थी। उनके पास में उनका अपना एक स्वभाव था, वह था डिसिप्लिन, अनुशासन। उन्हें चाहे हम दो संत साथ में थे, चाहे जिस क्षेत्र में रहते, चाहे श्रावक श्राविकाएं हैं, वे स्वयं अनुशासन में रहते, सबको अनुशासन में रखते। और उनके कड़े अनुशासन का ये परिणाम है कि मैं आज कुछ बन सका हूं। बहुत सारे वर्षों तक मुनिश्री हमको बहनों से बोलना दूर रहा, भाइयों से भी बात नहीं करने देते। मेरे को अपने पास में बिठाते और मेरा मुंह किधर रहता? इधर नहीं रहता, इधर भी नहीं रहता, मेरा मुंह रहता दीवार की तरफ कि इधर रहो और अपना अध्ययन करो और सुनाओ। जितना काम दिया है उतना कर लो, बाकी ज्ञान ध्यान करो। तो उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। आचार्य तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी की मैं कह सकता हूं कि अनंत अनंत मेरे ऊपर कृपा है और रहेगी। मुनिश्री, जैसा कि आपने बताया कि आप तीनों आचार्यों का पावन सानिध्य आपको मिला, तो उसमें आपको कभी शाबाशी या कोई ऐसा उपालंब मिला जो आज आप बताना चाहेंगे? हाँ, ये तो होता ही है। हाँ, केवल शाबाशी मिलती है ना तो व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है। तो ये साधु जीवन में ये तो चलता रहता है। हमारे से भी प्रमाद होता है तो आचार्य है वो हमारे पर कहते हैं, कड़ाई भी करते हैं, हमारी शिकायत भी होती थी। हाँ, एक बार तो मेरे अग्रणी ने मेरी शिकायत की थी। हम बिहार की तैयारी थे, आचार्य तुलसी की सेवा कर रहे थे। तो सेवा करते करते आचार्य ने पूछा, ये रमेश क्या पढ़ता है, क्या अध्ययन करता है, सब कुछ बताया महाराज ने। फिर कहा ये अखबार बहुत पढ़ता है, अखबार बहुत पढ़ता है। आचार्य तुलसी ने मेरी ओर देखा और कहा अखबार पढ़ता है? मुझे पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता है? मैंने कहा मैं फ्रंट पेज पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं खेल कूद का पढ़ता हूँ, और उसमें भी क्रिकेट का है, वो मैं पूरा का पूरा पढ़ता हूँ। गुरुदेव मुस्कुराए, का थोड़ा कम कर दो। ठीक है। एक बार की बात है, लाडनू में मर्यादा महोत्सव था, जैन विश्व भारती का प्रांगण। मैं प्रथम पैर के गोचरी करता था और गोचरी में मुनि विमल कुमार जी स्वामी जो अभी दिल्ली विराज रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि मेरे लिए गोचरी में आते हुए चाय लेकर आना। तो मैं चाय लेकर आता। एक दिन आचार्य तुलसी ने मेरी गोचरी की चाय देखी, दूसरे दिन देखी, तीसरे दिन देखी। मेरे को पूछ लिया, रमेश चाय पीता है तू? मैंने कहा तत् गुरुदेव चाय पीता हूँ। कि चाय के बिना रहा नहीं जाता, मेरे को आराम से रह सकते हैं।
तो फिर क्यों पीता है? मैंने कहा यहाँ साथी संत है, मेरे मुंह से यही निकला कि हम उम्र के साथी संत है, पीते हैं, मेरे को पिला देते हैं। ये बात इतनी सी चली, इतने में शासन माता प्रमुखा श्री जी पधार गई। प्रमुखा श्री जी पधारी, मैं अपने गोचरी की झोली उठाई, रवाना हो गया। बात वहीं की वहीं रह गई। उसके मध्य में मर्यादा महोत्सव का आयोजन हो गया। साधु सत्या वहाँ से बिहार की तैयारी कर रहे थे। एक दिन प्रतिक्रमण करने के बाद जब हम संत आचार्य तुलसी के चरण स्पर्श कर रहे थे, उन सारे संतों के बीच में आचार्य तुलसी ने मेरे को कहा, तू चाय पीता है ना? मैंने कहा तैत गुरुदेव पीता हूँ। तो कहे नशा है? मुझको नशा नहीं है, पीता जरूर हूँ। तो क्यों पीता है? शौक से पीता हूँ। त्याग कर दे। मैं करा दे रहा हूँ त्याग। आचार्य तुलसी ने कहा त्याग कर दे, मैं करा दे रहा हूँ। क्या कितने दिन का? तब मैंने निवेदन किया, गुरुदेव आपकी मर्जी हो उतने दिन का त्याग करा दे। कहा सोच ले। मैं को सोचा हुआ है, कृपा कराएं आप। सारे संत, मेरे हम उम्र के साथी संत, सब मेरे को देख देख कर हंस रहे थे। उस घेरे में मैं बीच में था, आचार्य तुलसी विराज रहे सामने में, चारों तरफ संत। या तो खाली ये लकड़ी का ही कट घेरा किया है। हाँ, तो आचार्य तुलसी ने कहा मेरे को कि जब तक राज में रहे वहां तक चाय पीने के तेरे त्याग है। मेरे गुरुदेव त्याग है। गुरु कृपालु होते हैं। 3-4 दिन के बाद ही हमारा बिहार होने वाला था और मेरे त्याग पूरे हो गए। मेरे उस समय के साथी संत लाडनू के गांव बार हम थे, स्पेशल पहुंचाने आए कि चलो तुमको है ना चाय का पारना कराते हैं। यदि उस दिन आचार्य तुलसी मेरे को जाऊ जीव के त्याग करा देते तो मेरे भी 14वां गुण स्थान था, मैं भी त्याग कर देता। जितना उन्होंने कराया उतने दिन का कर दिया। मुनिश्री, आपकी अस्वस्थता हुई और एक बार हमेशा जानकारी मिली कि आपके पैर का ऑपरेशन हुआ और उस पैर के ऑपरेशन को आपने पूरी जागरूक अवस्था में महसूस किया, देखा। ये कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हुआ इसका सही उत्तर तो ज्ञानी दे सकता है। मैं छदमस्त हूं, किंतु इसके बारे में हमें कुछ बताएं। ऐसे है कि मैंने पहले कहा था कि डरना अपने स्वभाव में नहीं है। मैं मानसिक संकल्पी हूं, मन में बहुत मजबूत हूं। तो उज्जैन चतुर्मास था। उज्जैन चतुर्मास लगते ही कुछ ही दिनों के बाद मेरे बाएं पैर में ब्लड में पॉइजन हो गया। पैर सूज गया, भयंकर दर्द। और फिर पहले प्रारंभिक चिकित्सा की, कंट्रोल नहीं हुआ। वहाँ बड़ी हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टरों ने देखा और कहा सोनोग्राफी करनी पड़ेगी। मैंने डॉक्टर से कहा सोनोग्राफी तो पेट की होती है, पैर की थोड़ी होती है। एक डॉक्टर मेरे सामने ही खड़े हैं। हाँ डॉक्टर है ना। तो कहा नहीं नहीं पैर की भी होती है, मैं कर लो। उन्होंने सोनोग्राफी की और कहा आपके ब्लड में पॉइजन है, आपका ऑपरेशन होगा और आप लेट करेंगे। ये पॉइजन यदि हड्डी तक पहुंच गया तो हो सकता है पैर को भी काटना पड़े। तो आप सोच लें। मैं सोचा हुआ है, हॉस्पिटल आए, सोचना क्या है, निर्णय मेरे को लेना है। आप कर दें ऑपरेशन। ऑपरेशन किया और जब थिएटर में लेकर गए तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने संतों के कई ऑपरेशन थिएटर में खड़े होकर देखा है, आप लोग कैसे ऑपरेशन करते हैं। आज मैं खुद करा रहा हूं तो खुद का ऑपरेशन मैं खुद देखना चाहता हूं। मेरे को बेहोश न करें, मैं बैठा रहूंगा, आप पैर का ऑपरेशन करते रहें। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं होगा, आपको लेटना तो पड़ेगा, आपको होश में रखेंगे। एक मामूली सा पैर में वो बेहोशी का उन्होंने शायद संभवतः इंजेक्शन दिया और मेरे को पूरा मालूम पड़ रहा था कट लग रहे हैं। और पहली बार ऑपरेशन में 7 कट लगे थे, आज भी मेरे पैर में है। और लगने के बाद जब ड्रेसिंग होती है, 3-4 दिन के बाद ही मैंने ऑपरेशन वाले डॉक्टर से हैं जो हॉस्पिटल में रूटीन में आते हैं चेकअप करने डॉक्टर, उनसे कहा आपने ऑपरेशन तो कर दिया, मेरे नीचे एक जगह ये काला कालापन लग रहा है,
और कड़ापन भी है, ये सही नहीं लग रहा मेरे को। डॉक्टर ने कहा नहीं 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 ठीक है, हो जाओगे आप ठीक। 15-20 दिन हॉस्पिटल रहकर हम भवन में आ गए, डालगनी भवन में। और फिर वही डॉक्टर आया देखने के लिए और देख कर कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो अभी भी ऐसे ही है। डॉक्टर ने उस दिन ध्यान से देखा और कहा एक कट और लगाना पड़ेगा, आपको वापस हॉस्पिटल आना पड़ेगा। फिर हम वापस गए हॉस्पिटल। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो जिस OTP में ऑपरेशन थिएटर में मेरा ऑपरेशन होना, वहाँ पेशेंट था, मैं बाहर बैठ गया और उसको फिर हुआ मेरे को अंदर ले लिया। अंदर लेकर के उसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन हो गया, मेरे को कहा 1.5 घंटा आप विश्राम कर लो फिर जा सकते हो। जब मैं 1.5 घंटे के बाद जब वहाँ से डिस्चार्ज कर रहे थे तब मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब जब मेरा पहला ऑपरेशन हुआ तब आपने मेरे ब्लड प्रेशर की मशीनें लगाई, ये लगाए और लगाए, और आज जब दूसरी बार हुआ तो आपने मेरे BP भी नहीं नापे, पल्स भी नहीं देखे और आपने कैसे ऑपरेशन कर दिया। तो डॉक्टर हंसता हुआ बोला कि आप मानसिक बहुत मजबूत है, आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके मजबूत मनोबल का, अभी जब कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले आप जब पहाड़ी यात्रा करते हुए सिलीगुड़ी पधार रहे थे और रास्ते में ही ऐसा लगा कि आपको स्ट्रोक आया है, ब्रेन स्ट्रोक आया है, किंतु उस स्थिति में भी आप 2 दिन तक, वहाँ के श्रावकों से हमें जानकारी मिली कि 2 दिन तक 3 दिन तक आप विहार करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और लास्ट में जब श्रावकों को लगा कि नहीं अब कुछ हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, कुछ कहना पड़ेगा, तो आपको उस समय फिर आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो ये इतना मनोबल भी क्या ठीक है क्या? नहीं, ऐसे नहीं। आपके पास में पहले तो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। हाँ, प्रश्नकर्ता को प्रश्न भी मजबूत रखना चाहिए कि उत्तर देने वाले को सोचना पड़े। तो मैंने कहा कि तो अब मैं बताता हूँ, जब मैं आ रहा था वापिस से दार्जिलिंग सिक्किम से, 17 मार्च को हम बिहार करके पहुँचे और मैं भक्तामर चितार लिया था, महावीर अष्टकम चितार रहा था। उस समय मुझे लगा इस आँख में मेरे क्या हो गया, मैंने नहीं ध्यान दिया। फिर पूरा करके मैं आँखों को छांटा, देखा, ध्यान दिया, वो फर्क तो पड़ रहा है। फिर मैंने संतों से कहा, वहाँ के भाइयों से कहा, वहाँ हॉस्पिटल थी, आँख के डॉक्टर थे, उनको दिखाया। उन्होंने कहा आँख तो ठीक है। जब डॉक्टर ने कहा कि आँख ठीक है तो मेरा मन भी ठीक हो गया। वो चलो आगे चलते हैं, सिलीगुड़ी बड़ा है। तो वहाँ से सिलीगुड़ी पहुँचने में लगभग 7 दिन लगे होंगे, लगभग बता रहा हूँ। 7 दिन तो मैं ऐसे ही चला, रास्ता था। और उसके बाद में 3-4 दिन इधर से इस स्थान से उस स्थान शहर में लग गए, ऐसे 10-12 दिन निकल गए। फिर एक आँख के डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि आँख की तकलीफ तो ध्यान आँख में ही जाएगा, पैर में कौन ध्यान देगा कि आँख की तकलीफ तो पैर को देखें। जब दूसरे डॉक्टर को दिखाया वहाँ पर, उसको संदेह हुआ, सही पकड़ा उस डॉक्टर ने कि आपकी जब आँख सही है, आपका रेटिना सही है, आँख की रोशनी जा रही है, फिर आप कह रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे कुछ डाउट है, आप ब्रेन की MRI कराई। जब MRI की बात आई तब श्रावक लोगों ने कहा कि आपको तत्काल करानी चाहिए। MRI कराई तो उसमें वो क्लियर हो गया कि ब्रेन में स्ट्रोक है। जब मैं MRI करके बाहर आया, मैं तो अपनी मस्ती में था, क्या आपको चलाना नहीं है? मेरे को क्या हुआ, मेरे कुछ नहीं हुआ। कहा नहीं नहीं नहीं। फिर वो जो हुआ इलाज चले, आज मैं ठीक हूँ, मानसिक रूप से पहले भी ठीक था, आज भी ठीक हूँ और आगे भी ठीक रहूँगा। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि आप अच्छे लेखक और ओजस्वी वक्ता हैं। हम तो तैयारी करके आए और आप बिना तैयारी के हमारे प्रश्नों का इतना फटाफट उत्तर दे